हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? इसे हम हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, यह ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय को सूचित करते हैं। विस्मय क्या होता है? विस्मय, एक्सक्लेमेशन मन के वे भाव होते हैं जो किसी सिचुएशन पर या किसी कंडीशन पर सडनली यानी अचानक मन में उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। जैसे कि जीतने पर होने वाली खुशी, या फिर अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को अचानक देखकर उत्पन्न होने वाली खुशी, या फिर अपने से प्रिय किसी व्यक्ति के मृत्यु पर होने वाले दुख, किसी के उत्तम कार्य को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली प्रशंसा का भाव, या फिर किसी भद्दी सी चीज़ को देखकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वे सब। तो इस प्रकार की भावनाएं जैसे आश्चर्य हो गया, है ना, किसी प्रकार की खुशी हो गई, या फिर दुख हो गया, घृणा हो गया, तो ये सारे भावनाएं विस्मय कहलाती है, एक्सक्लेमेशन कहलाती है। और इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं उसे विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आहा, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। इसी प्रकार ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर इसी प्रकार फी, व्हाट अ डर्टी माइंड, dirty what a dirty mind, what a dirty mind, fee what a dirty mind। इसी प्रकार हुर्राहा, हुर्राहा, we have won, we have won, हुर्राहा, we have won, हुर्राहा, we have won। फिर है इसी प्रकार से alas, alas I ruined, I ruined, alas I ruined। फिर how clever, how clever, how clever the child is, how clever the child is, how clever is the child is। इसी प्रकार alas, alas he is no more, no more, alas he is no more। what a shame, what a shame, what a shame। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्यों को लिखा जाता है। विस्मय सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी विस्मय को व्यक्त करता है, जैसे कि आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि। समझे? तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी यह पहचान है कि इसमें एक मार्क यूज़ किया जाता है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसे इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लकीर खींचते हैं और उसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। तो ये जो मार्क होते हैं इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसे सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य में यह मार्क देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है जो किसी विस्मय को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम अपने सेंटेंस में देखें, जैसे आहा, ओहो, फी, हुर्राहा, अलास, ये जो शब्द है ये शब्द क्या करते हैं कि किसी विस्मय को सूचित करते हैं, ठीक ना। और ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन, ठीक ना। इंटरजेक्शन
पहली पहचान क्या है कि इसमें एक विस्मय सूचक वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं और प्लस में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन वर्ड को यूज़ किया गया है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके बाद यूज़ किया जाएगा, ठीक ना। और अगर किसी सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन यूज़ नहीं हो तो सबसे लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ किया जाएगा, ठीक ना। तो जैसे देखें कि यहाँ पर एक इंटरजेक्शन यूज़ किया गया है और इसीलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर लगाया गया है, ठीक ना। ये फिर इसी प्रकार से यहाँ भी एक इंटरजेक्शन है और इसी के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में देखें हाउ क्लेवर द चाइल्ड इज़, इसमें किसी प्रकार का एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यानी इंटरजेक्शन को यूज़ नहीं किया गया है ना। और इसीलिए ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। फिर इसी प्रकार से अगर हम इस सेंटेंस को देखें व्हाट अ शेम, तो इसमें भी किसी प्रकार का इंटरजेक्शन नहीं है और इसीलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क को सबसे लास्ट में यूज़ किया गया, ठीक ना। तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के यूज़, ध्यान रहे। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इन सेंटेंसेस को। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है आह व्हाट अ पिटी, आह व्हाट अ पिटी। इसे हम इस पर आह आह कितने कितने दुख दुख की बात है, कितने दुख की बात है, आह कितने दुख की बात है, ठीक ना। इसमें हम देखें तो ये क्या है, किसी दुख को व्यक्त करता है। फिर दूसरा सेंटेंस है ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाह 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 क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाह क्या सुंदर लड़की है। फिर है फी व्हाट अ डर्टी माइंड, छी क्या गंदा विचार है, या फिर छी कितना गंदा विचार है। क्या लिखेंगे, छी कितना कितना गंदा गंदा विचार है, कितना गंदा विचार। फी व्हाट अ डर्टी माइंड, छी कितना गंदा विचार है। तो ये क्या है, एक घृणा को है ना, नफरत को व्यक्त कर रहा है। फिर इसी प्रकार हुर्रा वी हैव वोन, हुर्रा वी हैव वोन, वाह 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 हम जीत गए, जीत गए, वाह वाह हम जीत गए, वाह वाह हम जीत गए, है ना। हुर्रा वी हैव वोन, वाह वाह हम जीत गए। तो ये क्या है, एक प्रकार की खुशी उल्लास को व्यक्त कर रहा है। अल्लास आई रूइंड, अल्लास आई रूइंड, इसका क्या मतलब होता है, अल्लास आई रूइंड मतलब हाय मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। अल्लास आई रूइंड, हाय मैं लुट गया या मैं बर्बाद हो गया। तो ये क्या व्यक्त कर रहा है, एक प्रकार के व्यथा को व्यक्त कर रहा है, विलाप को व्यक्त कर रहा है, दुख को व्यक्त कर रहा है ना। फिर इसी प्रकार हाउ क्लेवर द चाइल्ड इज, बच्चा कितना चालाक चालाक है, बच्चा कितना चालाक है, बच्चा कितना चालाक है ना। हाउ क्लेवर द चाइल्ड इज, बच्चा कितना चालाक है, एक आश्चर्य को व्यक्त करता है। फिर है अलास ही इज नो मोर, अफसोस वो नहीं रहा। क्या लिखेंगे, अफसोस अब अफसोस अब वह नहीं रहा, है ना, अफसोस अब वह नहीं रहा। अलास ही इज नो मोर, है ना। ये क्या व्यक्त कर रहा है, एक प्रकार के दुख को व्यक्त कर रहा है, शोक को व्यक्त कर रहा है। फिर है व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम कितने शर्म की बात है। तो ये क्या है, एक प्रकार से घृणा को व्यक्त कर रहा है। तो समझ में आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूंगा कि समझा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।